D2 कम्प्लीट क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज जो पार्ट हम लोग पीछे सीखे थे उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पिछला वीडियो देखना जरूरी है अगर ये वाला पार्ट आपको ठीक से समझना है। वैसे इसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से कि कहाँ पे क्या करेंगे और कैसे कौन सा बेस मानेंगे। बेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसको हम क्या करेंगे कि दूर कर देंगे। इस वीडियो में एग्जाम्पल ज्यादा आप आराम से देखिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आपको नंबर हमेशा 100 के आगे पीछे देखना है जब, तो 100 बेस मानना है। 100 बेस मानने का मतलब है कि 1 हो गया। 100 बेस का मतलब 1 है, तो बाद में क्लियर होगा। आपको हमेशा यहाँ प्लस साइन लगाना है और 100 से अगर ज्यादा होगा, अगर 100 से कम होगा तो माइनस साइन लगाना है। तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 15। तो पहले आप क्या करेंगे कि 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। तो 225 में से बस आपको यहाँ पे 25 लिखना है, क्योंकि दो तो कैरी हो गया। तो आपका कैरी हो गया मतलब हासिल हो गया। तो 2 हासिल हो गया, तो 115 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 और 15 कितना हो गया, 130। और 2 जो हासिल लगा था वो कितना हो गया, 132। तो ये आपका स्क्वायर हो गया, आराम से स्क्वायर हो गया। 132 25, ये इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर देखिए, ये तो आसान है। और 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा है तो 7 का आप स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर जब 49 हो गया तो 107 में 7 जोड़िए, तो 107 और 7 कितना हो गया, 114। अब चूंकि हासिल लगा नहीं था तो ये इसका आंसर हो गया 114 49, इसका स्क्वायर हो गया। हमेशा नंबर आपको यहाँ पे 2 डिजिट में ही लिखना है। ये बात पिछले वीडियो में बताया, अभी भी बता रहे हैं। 2 डिजिट में, कम होगा तो 0 लगा लेना है और ज्यादा होगा तो कैरी ले लेना है। जैसे इसमें देखिए 7 7 का 49 हो गया तो ऐसे ही रह गया। 15 का 225 हो गया तो 225 का 2 तो कैरी हो गया। 115 में 15 जब जोड़े थे तो 130 आया था, उसमें ये 2 जुटा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, इससे 11 ज्यादा है। 11 ज्यादा है तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 121 में से 1 तो हासिल है, तो हासिल को आप साइड में रखेंगे। 111 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 122। और एक हासिल कितना हो गया, 123। तो ये आपका हो गया 123। तो हो गया 123 और कितना हो गया, 21। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए फिर कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा नंबर को डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 0 1। 2 डिजिट में हो गया। 101 में 1 जोड़ दीजिए तो 101 और 1 कितना हो गया, 102। तो ये इसका स्क्वायर हो गया 102 0 1। तो ये आप 100 बेस पे देखा करिए, 100 से कितना ज्यादा है संख्या और 100 से कितना कम। तो आइए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट पे आप देख रहे हैं ये 92 आ गया। तो 92 अब 100 से कम है, वो हमने 4 एग्जाम्पल 100 के ऊपर से ले लिया। अगर कम होगा स्क्वायर तो स्क्वायर करने पे तो 0 लगा के डबल कर लेंगे, ज्यादा होगा तो कैरी ले लेंगे, बराबर होगा 2 ही डिजिट आएगा तो छोड़ देंगे वैसे ही। अब 92 है तो 92 कितना कम है, ये 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया है, 64 हो गया। अब आपको क्या करना है, 92 में से 8 घटा लेना है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 8 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 84 64। ये इसका स्क्वायर हो गया 84 64। यहाँ पे 83 है तो ये कितना कम है, तो देखिए ये कम है आपका माइनस का 17। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 17 कम हो गया तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 289 होता है, मतलब 289 होता है। तो 289, 2 जो यहाँ पे आएगा वो कैरी होगा। 2 आपको लिखना नहीं है अभी, 2 सबसे बाद में लिखना है, एकदम लास्ट में। कुछ भी करके किसी भी सवाल में लास्ट ही में लिखना है, एकदम लास्ट में। चलिए, तो 83 100 में से 17, ये 17 100 से कितना कम है, ये 83 17 कम है। तो 17 कम हुआ तो ये कितना हो गया आपका, ये 17 का स्क्वायर 289। तो 2 तो हासिल लग गया। अब 83 में से, मतलब 83 में से आपको कितना घटा लेना, 17। तो 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 6। तो ये 64 बचेगा। 83 में से 17 हटाएंगे तो बचेगा 64। 64 बचेगा। 13 में से 7 गया, नहीं 1 मिनट गलती हो गई यहाँ पे, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा ना। 7 6 13 हो गया तो 66 बचा। और 2 जो कैरी वो लगा था उसको ले लेना, तो फिर कितना आ जाएगा, 68। तो ये हो गया 6889। ये इसका स्क्वायर। 100 से कितना कम है ये ध्यान से देखते रहना आपको। 100 से कितना कम है, देखिए इसको पहले देखिए, आसान है थोड़ा सा। 100 से कितना कम है, 3 कम है ये। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन लिखना कितना है, 0 ना। तो 0 ना लिखेगा। अब 97 में से आप 3 घटा लीजिए, तो 97 से 3 घटा लेंगे, 97 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90। इसी तरह ये कितना कम है, 11 कम है, 11। तो 11 कम है ना, 100 से 11 कम है। तो 100 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। 121 में से बस आपको 21 लिखना, एक नहीं लिखना, वो कैरी हो गया। और कैरी हमेशा जुटेगा, चाहे यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा चाहे प्लस का साइन रहेगा, ये ध्यान रखना। तो अब आपको 89 में से कितना घटा लेना है, 11 घटा लेना। तो 89 में से 11 घटाएंगे, 11
तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। लेकिन 78 में 78 में आपको एक हासिल जोड़ना पड़ेगा, तो 78 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। तो ये आपका स्क्वायर हो गया किसका 89 का। 100 से ये संख्या कितना आगे है उसका स्क्वायर करना है, कितना पीछे है उसका भी स्क्वायर करना है। 2 डिजिट में हमेशा लिखना है, नहीं रहेगा तो 0 लगा लेंगे, ऐसे ज्यादा होगा तो कैरी लगा लेंगे, इसी बात का बस ध्यान देना। आगे नेक्स्ट वाले में देखिए, अब देखिए इनका बेस क्या है, तो इनका 50 बेस है, तो इसका मतलब ये है कि 50 जब बेस होगा 50, तो आपको जब भी आएगा संख्या फाइनली जब जोड़ेंगे तो उसको आधा कर देना। 50-50 है ना, ये तो 50-50 मैंने आधा आधा हो गया। तो देखिए 50 ये कितना हो गया, इसी को देखिए पहले ये छोटा है, तो ये छोटा है तो एक ही ज्यादा है ये तो एक का स्क्वायर करिए तो एक का स्क्वायर तो एक होता है, तो एक को क्या लिखना है 0 1, ये 2 डिजिट में लिखाएगा, ठीक है। अब 51 में एक जोड़ के पहले छोड़ देते थे, 52 करके छोड़ ही देते, क्योंकि वो 100 का बेस था तो एक से गुना करना था, तो एक से गुना करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था। तो अब ये 51 में एक आप जोड़ेंगे तो 52 होगा, लेकिन 52 का 50 करना पड़ेगा, 50-50 आधा आधा। तो 52 का आधा कितना हो जाता है, 52 का आधा हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर है किसका 51। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 का फिर से स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएगा 49। अब आपको 57 में 7 जोड़ देना, तो 57 में 7 जोड़ेंगे तो 57 30 60 और 4 64 हो जाएगा 64। 64 का आधा करना पड़ेगा, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। जब बेस 50 के आगे पीछे संख्या घूमेगी तो जोड़ने के बाद आधा करना, अगर हासिल लगेगा तो आधा करने के बाद जोड़ना है, हासिल सबसे अंत में होगा, इस बात का ध्यान देना। अच्छा ये कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो 11 का 50 से 11 जाता है ना, तो 50 से 11 जाता है तो 11 का कितना स्क्वायर होता है 121। तो एक आपका हासिल लगा हुआ है तो इसको साइड में आप रखेंगे, जो कैरी लगा हुआ साइड में। 61 में 11 जोड़ेंगे तो 61 और 11 कितना हो गया 72। 72 का पहले आपको आधा करना है, तो 72 का आधा कितना होता है 36। अब जाके हासिल यहाँ पे जोड़ना है, तो 36 और एक जो हासिल लगा हुआ था वो हो गया 37, तो इसका हो गया 37 21, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा शायद। देखिए ये कितना ज्यादा है 50 से, ये 50 से ज्यादा है 21, मतलब 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, तो 441 मतलब 441 में से जो 4 आएगा ये कैरी हो गया। अब आपको क्या करना है 21 और 71 जोड़ लेना है, 21 71 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। 92 को आप आधा करेंगे, तो 92 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46। 46 का ही 92 का आधा 46 होता है, लेकिन हाथ जो कैरी लगा था हासिल लगा था वो कितना लगा था 4, तो 46 और 4 कितना हो गया 50, तो 46 और 4 जो लगा था तो 50 हो गया, ये इसका आंसर हो गया 50 41। ये दूसरा वाला, तो 50 के बेस पे हमने संख्याओं को दिखाया कितना ज्यादा है तो क्या करना है, पहले जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको उसमें जोड़ लेंगे, जोड़ के उसको आधा कर देंगे 50 वाले पे, हासिल सबसे लास्ट में जुटेगा। अच्छा कम रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो आइए अगले वाले पे देखते हैं। देखिए ये कम है, कितना कम है ये, तो देखेंगे ये 7 कम है, तो 7 का आप स्क्वायर पहले करिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। लेकिन अभी जब प्लस होता था तो जोड़ते थे, अब माइनस है तो आपको घटाना पड़ेगा, तो आपको 43 में से मतलब 43 में से 7 घटा लेना है, तो 13 में से 7 गया कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका 36। 36 हो गया, 36 को आपको आधा करना है, तो 36 का आधा कितना होता है 18, तो ये आपका हो गया आंसर 1849, ये इसका स्क्वायर हो गया किसका 43। इसी तरह आप इसका देखिए 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 आप देखेंगे तो कितना कम है 2 ही कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 4 में अब देख रहे हैं तो 4 तो एक ही डिजिट है, तो 4 को क्या लिखना पड़ेगा 04, तो 04 लिखा गया। अब 48 में से आपको 2 घटा लेना है, तो 48 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 48 में से 2 चला जाएगा तो 46 हो जाएगा। 46 का आपको आधा कर लेना, तो आधा कितना होता है 46 का आधा 46 का 23 हो जाता है, तो ये आंसर हो गया आपका 2304। 2304 कैरी जब नहीं लग रहा है तो आपको जोड़ने उड़ने वाला हिसाब है नहीं, भी कैरी लगा नहीं था क्योंकि ये 7 था, तो 7 का 49 हुआ तो कैरी नहीं लगा, 2 ही डिजिट है। हासिल नहीं लगा, 2 का कितना हुआ 4, तो ये भी हो गया 2 डिजिट में। अब आपका यहाँ से कैरी लगेगा, इसको थोड़ा समझिए। ये 38 और 2 कितना हो जाता है 40 और 10 हो जाता है 50, तो कुल मिला के 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 में से एक हो गया है हासिल, हासिल सबसे बाद में जुटेगा सारा प्रोसेस करने के बाद। तो पहले आपको 38 में से मतलब 38 में से 12 हटा लेना है, तो 8 में से 2 गया वो 6 हो गया, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 26 हो गया। 26 का पहले आपको करना पड़ेगा आधा, तो 26 का आधा कितना हो गया 13, और लास्ट में हासिल कितना लगा था 1 लगा था, तो 13 और 1 कितना हो गया 14, तो इसका स्क्वायर हो गया 1444 किसका 38 का। आइए अब यहाँ देखते हैं, तो देखिए 29 और 1 कितना हो गया 30,
और 30 और 20 कितना हो गया 50। तो ये 21 कम है किससे, 21 कम है 50 से। तो 21 का स्क्वायर तो आपको अभी पता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 में से आपको 4 नहीं लिखना है, ये बात क्लियर हो गया। 29 में से 21 आप हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस 8 का आधा करना पड़ेगा, तो 8 का आधा 4 हो गया, और 4 उधर से कैरी आके लगा है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये आपका हो गया 841। तो ये हमने संख्याओं को देखा 50 से ऊपर नीचे के बेस पे, पहली वाली संख्या देखा था 100 के ऊपर नीचे के बेस पे। अब देखिए आगे हम एक स्लाइड ले रहे हैं, इसमें ये खाली स्लाइड है, इसमें आप समझने की कोशिश करिए। जैसे संख्या 100 के ऊपर नीचे अगर रहेगा, 100 के ऊपर नीचे, तो इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, तो बेस कुछ चेंज नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अब जैसे ही संख्या 200 के आसपास घूमेगी तो संख्या को कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। संख्या जैसे ही 300 के आसपास घूमेगी तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। जैसे ही संख्या 400 के आसपास घूमेगी, जैसे ही संख्या 400 के आसपास घूमती है तो आपको जैसे ही संख्या 400 के आसपास घूमती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको हटाइए। जैसे ही संख्या 400 के आसपास घूमती है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही संख्या 500 के आसपास घूमती है तो बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे ही संख्या 600 के आसपास घूमती है, बेस कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, अगर संख्या 1100 के आसपास घूमेगी तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर संख्या 1900 के आसपास घूमेगी तो संख्या कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बात को, 50 के आसपास घूम रही थी तो बेस क्या हो रहा था, आधा हो रहा था। आधा माने 50 हो रहा था, तो हम संख्याओं को हमेशा आधा कर देते थे। 100 के आसपास घूम रही थी तो 1 से गुणा करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो छोड़ देते थे। 200 के आसपास घूमेगा तो देखेंगे, 150 के आसपास अगर घूमता है, मान लीजिए 150 के आसपास, 150 के आसपास घूमेगा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 माने कितना होता है, 3/2, 1.5 होता है, इसी को तो बोलते हैं 1.5। तो आपको 3/2 से गुणा करेगा। देखिए आपको जो कंपटीशन में कैलकुलेशन का लेवल होता है, जहां तक वो बस आपको 125 तक अगर आप याद रखते हैं तो ये ज्यादा यूजफुल है, इसी का ज्यादा ज्यादा नंबर आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। क्योंकि अब आगे कई लड़कों को सीखना है कि नहीं, हमको आगे वाला भी अगर कभी आ जाए, कोई नंबर आ जाए तो कैसे करना है। तो अब आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आइए और कोशिश करिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझने, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। देखिए अब ये बेस थोड़ा सा चेक करिए, बेस कहाँ का है। तो पहला बेस देखिए, पहला बेस आपका है 4, 200 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो आप यहाँ लिख लीजिए, 2 डिजिट में लिखा गया। अब 204 में आपको 4 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं संख्या घूम रही है 200 के आसपास, तो ये बेस कितना है, इसका 2 है। तो जो 208 आया था उसको डबल करना पड़ेगा। तो 208 का डबल कितना होता है, 200, तो 416। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 416। ये आपका हो गया 416, 16, 200 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसी तरह 300 के आसपास संख्या घूम रही है तो पहले 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक हो गया, 36। अब 306 में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 300 कितना हो गया, 12। अब 312 को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 3 के आसपास घूम रही है। तो 312 में 3 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 तिया 900 और 12 तिया 36, तो 936 हो जाएगा ये संख्या। अब इसी तरह ये संख्या कहाँ घूम रही है, 500 के आसपास घूम रही है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आप कितना, 9। लेकिन बताए थे आपको कि ये हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। तो 9 के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो 0 9 हो गया। 503 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। लेकिन 506 को आपको गुणा किससे करना है, बेस हम लोग का चेंज हो चुका है, 5 आ गया। तो बेस 5 है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 6 के 30 का 0 हो जाएगा, और फिर लगेगा आपके पास कितना, 3। तो 500 तो 3 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2530, 506 का 5 गुना। ये आपका आंसर है 25 3 00 और 9। आगे फिर एक बार और देख लीजिए, ये संख्या कहाँ घूम रहा है, ये तो आपका 6 है, तो 6 का 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का, तो 7 का 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, 49 हो गया। 49 हो गया तो 607 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 614 हो जाएगा। अब 614 जब हो गया है तो इसको आपको गुना करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, 6 से, क्योंकि बेस चेंज हो गया, 600 के आसपास होगा। तो 6 चौके 24 का 4 हो गया, फिर आपके पास 2 लगा, 6 एक कम में 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 6 चौके के कितना हो गया, 36 हो गया। तो 3684 यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये बात को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि संख्या किसके आगे पीछे घूम रही है। अगर ज्यादा होगी तो स्क्वायर करके जोड़ना है, हासिल सबसे लास्ट में लगेगा बेस से मल्टीप्लाई होने के बाद।
ठीक है, आगे एक लास्ट कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, धीरे धीरे समझेंगे। बार बार 2 बार देखिए, 1-3 बार देखिए, देख के कोशिश करिए समझने का। देखिए अब यहाँ पे और बेस चेंज कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा और कोशिश करना पड़ेगा आपको समझने का। देखिए 2 ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या 150 के आसपास घूम रही है। अब 150 के आसपास घूम रही है तो बेस क्या हो गया, 150 मैंने 1.5 हो गया। तो देखिए 2 का पहले स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0,4, 0,4 हो गया, 4 0 लिखना पड़ेगा। 152 में जब आप 2 जोड़ेंगे, 152 में 152 है, 152 तो जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। अब 154 का आपको निकालना पड़ेगा 3/2, तो 3/2 करेंगे तो 2 से कटाएंगे इधर, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो हो गया आपका 3 सत्ते 21 का 1 लगेगा यहाँ पे, फिर कितना लगेगा 2 कैरी लग जाएगा, फिर 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23,104, 23,104 इसका आंसर होगा। 23,104, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 23,104 होगा ना, 23,104। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए आप कितना कम हो गया, ये आपका 8 कम है ना, तो 8 का आप स्क्वायर करिए पहले, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब आपको पता है कि 142 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। तो आप 142 में से पहले 8 घटा लीजिए, तो 12 में से 8 चला गया 4, तो 100 हो गया 34। अब 134, तो बेस अभी क्या बताएं आपको 3/2 है, तो बेस 3/2 है, तो आपको इसका 3/2 करना पड़ेगा। तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 67 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 7 21 का 1 हो जाएगा, फिर आपका लगेगा 2, और 3 6 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका हो जाएगा 20,10164, ये इसका स्क्वायर होगा। थोड़ा सा ये टफ है, आप 1 से 125 तक की संख्याओं को रिपीट करिए और उसी को देखिए, बार बार उसका प्रैक्टिस करिए, आपका स्पीड तेज हो जाएगा बहुत ज्यादा। और भी कहीं भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ये एक ऐसा तरीका है निकालने के। स्क्वायर बहुत तरीके हैं, आप सब तरीकों को सीखेंगे, लेकिन सबके अलग अलग तरीके हो जाते हैं। किनारे 5 आता है, उसका तरीका अलग हो जाता है, उसका तरीका अलग हो जाता है। इतने बड़े नंबर को नहीं निकाल सकते उससे। अब आप देखिए फिर से एक बार कोशिश करिए, 907 है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आपको 907 में 7 जोड़ना है, तो 900 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बेस इसका क्या है, 900 के आसपास संख्या घूम रहा है, तो कौन से गुना करना पड़ेगा 9 से गुना करना। तो 9 चौके 36 का आपका लगा 6, 9 चौके 36 का 6, फिर 3 लगा है, 9 एकम 9, और 3 12 का 2 लगा, फिर 1 लगा है, 9 9 81, और 1 कितना हो गया 82। तो ये स्क्वायर हो गया 822 649, किसका स्क्वायर हो गया 907 का। आइए फिर लास्ट वाला ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 ज्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 104 में, अब 104 नहीं 1004 में 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1008 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बेस इसका कितना है 10 बेस है इसका ना, 100 का बेस 1 होता था, तो जब 1000 है तो 1 और बढ़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 से आप जैसे ही इसमें गुणा करेंगे, तो आगे आपका 1008 के आगे एक जगह जीरो बस लग जाएगा, 1008, और तो फाइनली ये इसका स्क्वायर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए और इसको सीखिए। जैसे ही आप सीख लेंगे तो आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। धन्यवाद।